आठवां वर्ग संस्कृत का तृतीय पाठ। इसमें है अस्माकं देश। अस्माकं माने हमारा देश। तो हम अपने देश के बारे में इस पाठ में जानेंगे कि हमारा देश कैसा है, क्या है। ये सारी जानकारी इस पाठ में है। आइए, इससे पहले है भूतकाल की क्रियाएं। इसमें जो पाठ में आया है वह भूतकाल की क्रिया है। भूतकाल तो जानते ही हैं। भूतकाल माने जो समय बीत गया, जो समय व्यतीत हो गया उसको भूतकाल कहा जाता है। तो उसी की क्रिया है इस पाठ में। इससे पहले इसकी कुछ भूमिका है इसके बारे में। हमारा देश भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण एक ओर संसार में अपनी प्राचीनता का गौरव धारण करता है, तो दूसरी ओर अत्याधुनिक विकसित देशों के साथ चलते हुए अपने आधुनिक गौरव से भी संपन्न है। किसी समय इस देश की सीमाएं पूर्व पश्चिम में बहुत बड़े क्षेत्र की व्याप्त करती थी। भले ही आंतरिक राज्यों की उपस्थिति यदा कदा संघर्षात्मक भी होती थी, किंतु आज यह उपमहादेश कई खंडों में विभक्त हो चुका है। भारतवर्ष के नाम से अवशिष्ट देश अत्यधिक संपन्न एवं महत्वपूर्ण है। इस पाठ में देश के प्राचीन और आधुनिक दोनों रूपों का यथार्थ निरूपण है। यानी कि प्राचीन और आधुनिक माने पहले का और अभी का, दोनों का इस पाठ में निरूपण है अपने देश का। तो आइए, ऊपर में है उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारतम प्राहु भारती यत्र संतति। यानी कि उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, इसके उत्तर में समुद्र का और दक्षिण में हिमालय का। ये वर्ष तत् भारतम कैसा है? ये वर्ष तो भारतवर्ष है कहा जाता है। वर्ष तत् भारतम प्राहु माने इसको भारतवर्ष कहा जाता है। और भारती यत् संतति, और यहाँ के संतान को क्या कहते हैं? तो भारती कहा जाता है। भारत के संतान को भारती। अब आइए, अस्माकं देश भारतवर्षम इति कथ्यते। अस्माकं देश भारतवर्षम इति कथ्यते। हमारा देश जो है इसको भारतवर्ष कहा जाता है। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृतिकी समृद्धि साहित्यिकं योगदानं सांस्कृतिकं वैभवं च आश्चर्यकराणि बभूव। प्राचीन कालात् माने प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही, अस्य देशस्य इस देश के प्राकृतिक समृद्धि, जो प्रकृति हमारे यहाँ है वह कैसा है? समृद्ध है। हर वातावरण शुद्ध मिलता है, पेड़ पौधे, इतने सारे जंगल है, तो इसको प्राकृतिक समृद्धि। साहित्यिकम योगदानम, साहित्य में योगदान, यानी कि बड़े बड़े ग्रंथों का हमारे यहाँ जो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखा गया है, जैसे वेदव्यास लिखे हैं, महाभारत जो है सो, उसके बाद रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, फिर वेद है और फिर उपनिषद है। ये सब क्या हो गया? साहित्य। तो साहित्यिकम योगदानम और सांस्कृतिकम वैभवम च, सांस्कृतिक वैभव। हमारे देश में भिन्न भिन्न राज्यों में अनेक प्रकार के लोग नृत्य, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब करते हैं। इसका वैभव जो है ये कैसा है? आश्चर्य करानी बभूव, बहुत आश्चर्य करने योग्य है। माने इस तरह का सांस्कृतिक आयोजन या फिर साहित्य दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये आश्चर्य की बात है। अत्रैव सप्त सिंधु, अत्रैव वेदानाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेशे जात। अत्रैव मने ही
वेदानाम आविर्भाव, वेदों का आविर्भाव कहाँ हुआ, वेद कहाँ से निकले, तो सप्त सिंधु प्रदेशे जात, सप्त सिंधु प्रदेश से वेद का उत्पत्ति आविर्भाव हुआ। यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुत आसीत। और क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक आजकल जो हम लोग नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए उपकरण बनाए जा रहे हैं कारखानाओं में, तो ये सब हो गया भौतिक। और आध्यात्मिक जो हम लोग चिंतन करते हैं, अध्यात्म करते हैं धर्म से संबंधित, ये आध्यात्मिक हो गया। इस तरह से अद्भुत है हम लोग के यहाँ, ये भी जो है सो कैसा है, अद्भुत। उत्तर भारते महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिण देश भागमपि स्वप्रकाशे आनयत। माने उत्तर भारत के उत्तर में क्या है, महाकाव्यों और पुराण, महाकाव्यानां पुराणानां और शास्त्रानां, महाकाव्य पुराण और शास्त्र, ये सब जो है वो भारत के उत्तर दिशा में भारत के हैं, वहाँ पर ये सब रचना किया गया है महाकाव्यों का, पुराणों का और शास्त्रों का। लेकिन दक्षिण देश भागम अपि स्वप्रकाश से आनयत, और लेकिन इसका प्रकाश जो है वो इन सब वेदों का, महाकाव्यों का, इन सबों का प्रकाश कहाँ, दक्षिण दिशा में अपने आप इससे प्रकाशित हो गया। जैसे रामचरितमानस जो है उस तरह से वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो ये सब ग्रंथ जो है कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो ये सब दक्षिण देश से उत्तर दिशा से दक्षिण भाग में स्वयं आ गया। तत्रापि शिल्पदिक्कारं प्रभृत्य ग्रंथा प्राचीन कालात् एव तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। तत्रापि माने वहाँ शिल्पदिकारम, शिल्पदिकार नाम के क्या है, तो प्रभृति ग्रंथा, ये ग्रंथ है, शिल्पदिकार नाम के ग्रंथ है। वो क्या है, प्राचीन कालात् एवं तमिल साहित्यस्य गौरवम, ये शिल्पदिकार जो है वो तमिल भाषा में ये लिखा गया है, ये तमिल साहित्य है। वह जो है वो प्राचीन काल से ही उस गौरव बढ़ाता है। बहुत पुराने समय से ये जो शिल्पदिकार है वो तमिल साहित्य का गौरव बढ़ाता है। संपूर्णस्य भारतस्य सांस्कृतिके एकत्वे पुराणानां योगदानम अविस्मरणीय। संपूर्णस्य भारतस्य, पूरे भारतवर्ष में सांस्कृतिके एकत्वे पुराणानां योगदानम, सांस्कृतिक जो है एकता में पुराणों का योगदान। हमारे यहाँ वेद और पुराण 18 पुराण हैं और वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। तो पुराणों का योगदान जो है वो सांस्कृतिक एकीकरण में वो अविस्मरणीय, भूलने योग्य नहीं है। अविस्मरणीय मतलब भूलने योग्य नहीं। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रा यो अभिनिवेश दृश्यते स नूनं पुराण साहित्यिकं कृतम्। इदानीं इस समय भारतस्य जने जने, भारत के एक एक व्यक्ति, एक एक लोग जो है वो क्या करते हैं, धर्मस्थलानां तीर्थयात्रां, माने धर्म स्थलों का तीर्थ यात्रा लोग करते हैं। दृश्यते सनूनम पुराण साहित्यिकम कृतम, ये पुराण और पुराण साहित्य जो है इससे जो लिखा हुआ जो ग्रंथ, इसके आधार पर लोग क्या करते हैं, धर्म स्थलों का तीर्थ यात्रा करते हैं। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदार यात्रां करोति। दक्षिण, भारत के दक्षिण में रहने वाले जो हैं वो किसका यात्रा करते हैं, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करते हैं। और उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थ यात्रा च गंतुमिच्छति, यानी कि दक्षिण उत्तर में जो रहने वाले हैं भारत के उत्तर में, वो रामेश्वरम और कन्याकुमारी तीर्थ का
यहाँ लोग जाना चाहते हैं। एवमेव द्वारिका कामाख्या आदिषु स्थलेषु गच्छति तीर्थयात्रिका। और इस प्रकार से द्वारिका और कामाख्या इन जगहों का भी लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। द्वारिका भी जाते हैं और कामाख्या भी जाते हैं। अस्य देशस्य नद्य पुण्यो पुण्यत्वा मन्यते। अस्य देशस्य नद्य, इस देश की नदियाँ जो है वो पुण्यो मन्यते, माने पूजनीय होते हैं, उनको पूजा की जाती है। पर्वता पावना, पर्वत को पावन कहा जाता है। कथ्यन्ते वृक्ष पूज्यन्ते, वृक्ष की पूजा होती है हम लोग के यहाँ। प्रकृतिकम प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षम आसीत। और प्रकृति के प्रति भारतीय जो हैं, भारत के रहने वाले लोग, वो आश्चर्य करते हैं। यहाँ प्रकृति भी जो है वो बहुत आश्चर्य करने के लिए है। पूजनीत्वा प्रकृति प्रदूषणम पापम मन्यते। क्या करते हैं हम लोग? प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रदूषण जो है उसको, प्रदूषण को हम लोग क्या मानते हैं? पाप माना जाता है। अतएव पर्यावरणस्य कापि समस्या अत्र नासीत। तो इस तरह से जो हम लोग पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो पर्यावरण की समस्या हम लोग के यहाँ नहीं है। न आसीत माने नासीत। अस्मिन् देशे विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा आसीत। इस देश में विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा प्रतिष्ठा था। वस्तुशिल्पनी विशालानि मंदिरानि निर्मन्ति स्म। और जो मकान बनाने वाले होते हैं, वास्तुशिल्प, वो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते हैं। भवनानि भव्यानि क्रियन्ते स्म। और मंदिर बनाते हैं और भवन का निर्माण, लोग घर का भी निर्माण वो लोग करते हैं। आकाश पिंडानि ज्योतिर्विधिभिः अधीयन्ते स्म। और यहाँ पर ज्योतिर्विद्या, आकाश पिंडानि ज्योतिर्विद्या हम लोग के यहाँ भी बहुत बड़ा है। अत्र चिकित्सा शास्त्रम अपि प्रगतिशीलम। और चिकित्सा शास्त्र जो मेडिकल साइंस है वह भी क्या है? प्रगतिशील है हम लोग के यहाँ। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता। येन दशमलव गणना प्रारब्ध अन्य देशस्य गता। माने गणित शास्त्र में, गणित में शून्य की कल्पना, गणित में शून्य लिखते हैं ना, एक के बाद शून्य लिखते हैं तो 10 हो जाता है, और केवल शून्य लिखा जाता है तो 0 रहता है। तो इस तरह से शून्य का, गणित शास्त्र में शून्य जो है वो भारत में ही शुरू हुआ। और ये न दशमलव गणना, इस तरह से दशमलव की गणना जो है वो अन्य देशेष्वपि गता, अन्य देशों में यह गया। भारत में शुरू हुआ और दूसरे देशों में ऐसा गया कि शून्य भी होता है। भारतस्य प्राचीन गौरवं मध्यकाले किंचित तिरोहितं पराधीनतया, किंतु सम्प्रति शिक्षिता सन्तः जना आधुनिके विज्ञाने अपि प्रतिभां दर्शयन्ति। भारतस्य प्राचीन गौरवं मध्यकाले किंचित तिरोहितं। भारत का जो गौरव था, भारत का जो शान था, वह मध्यकाल में, माने बीच में कुछ दिनों के लिए क्या हो गया? घट गया, कुछ दिनों के लिए कम गया था। पराधीनतया, किंतु किस वजह से कम गया था? तो हम लोग पराधीन हो गए थे, हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, दूसरे के शासन में रहते थे। तो ये पराधीनता के कारण ये कुछ समय के लिए हम लोग का जो है गौरव वह क्या हो गया था? वो कम गया। किंतु संप्रति शिक्षिता सन्तः जना आधुनिके विज्ञाने अपि प्रतिभां दर्शयन्ति। लेकिन आज फिर से शिक्षित जो है लोग हैं हम लोग के यहाँ, वे क्या करते हैं? विज्ञान में भी प्रतिभा दिखाते हैं। हम लोग का जो वैज्ञानिक हैं वो प्रतिभा दिखाते हैं, दूसरे देशों में अपना नाम करते हैं। कौन कौन? सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृत्य।
ये वैज्ञानिक में नाम हुआ सीवी रमन का, जगदीश चंद्र बसु का, मेघनाथ साहा का, होमी जहांगीर भाभा का और विक्रम साराभाई। ये क्या हो गए, वैज्ञानिक हो गए और विज्ञान में इन लोगों ने नाम किया। फिर वैज्ञानिका आधुनिक भारतस्य गौरववर्धका, माने ये सब वैज्ञानिक जो है वो आधुनिक भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, नाम बहुत कर रहे हैं। एवं महात्मा गांधी सदृश कर्मवीरा, और महात्मा गांधी के जैसा कर्मवीर, महात्मा गांधी के क्या थे, कर्मवीर थे। और रविंद्रनाथ ठाकुर सदृश साहित्यकार, साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर जो साहित्यकार थे, साहित्य लिखते थे, ग्रंथ। अरविंद सदृश दार्शनिक, और अरविंद जो थे उनके जैसा दार्शनिक। राधा कृष्णन सदृश शिक्षक, और राधा कृष्णन जो क्या थे, वो शिक्षक थे, जिनके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो राधा कृष्णन सदृश शिक्षक, उनके जैसा शिक्षक। राजेंद्र प्रसाद सदृश स्थित प्रज्ञ इत्यादि वर्तमान भारतस्य गौरव रूपा नेत्रा सन्ति, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थित प्रज्ञ थे। तो इन सभी जो नेता हैं ये सभी ये भारत के गौरव को बढ़ाते हैं। संप्रति देशस्य विकास सर्वत्रिक वर्तते, इस समय देश का विकास जो है वो सभी जगह पर दिखाई देता है। कृषि क्षेत्रे नवीना प्रयोगा संचार साधनानि उत्कृष्टानि, अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि विशिष्टं योगदानं, स्वास्थ्यं प्रति जनजागरणं, चिकित्सा सुविधानां वृद्धि, सर्वशिक्षा अभियानम इत्यादि उल्लेखनीय सन्ति। क्या क्या हो रहा है भारत में भाई अभी? तो कृषि क्षेत्रे नवीना प्रयोगा, कृषि के क्षेत्र में रोज़ नए नए प्रयोग हो रहे हैं। लोग नए नए बीजों का प्रयोग आविष्कार करते हैं, और वैज्ञानिक जो है वह आविष्कार करके किसानों को देते हैं कि अब इस तरह का बीज बोइए तो इससे ज़्यादा फसल ज़्यादा होगा। फिर संचार साधनानि उत्कृष्टानि, संचार के साधन जो है वो क्या हो रहे हैं, बहुत अच्छे संचार के साधन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब जो है वो क्या है, बहुत अच्छा से हो रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र विशिष्टम योगदानम, और अंतरिक्ष में जो है वो हमारा देश का बहुत विशिष्ट योगदान। और स्वास्थ्य प्रति जन जागरण, स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण, सभी लोग जानते हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहें। जैसे अभी इस समय सभी लोग स्वस्थ रहने के लिए तरह तरह के योगासन, तो इस तरह से हम लोग सुबह में टहलना, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जन जागरण हुआ। और चिकित्सा सुविधा नाम वृद्धि, चिकित्सा का सुविधा, आज मेडिकल साइंस जो है वो भी बहुत डेवलप कर, बहुत तरक्की कर गया है। हम लोग के यहाँ गांव में भी अब चिकित्सा का सुविधा मिलता है। सर्व शिक्षा अभियानम इत्यादि उल्लेखनीय सन्ति, और सर्व शिक्षा अभियान जो है वो इससे सभी लोगों, बच्चों, गरीब के बच्चे या फिर जो भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, पुस्तक, मुफ्त में पुस्तक, मुफ्त में पोशाक, साइकिल, ये सब योजना जो है वो सरकार की तरफ, तो कौन कहाँ से मिलता है, सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से, इत्यादि उल्लेखनीय है। सर्वथामपि देश संसार से अग्रगण्य सुगण्य वर्ते, और हमारा देश जो है वो संसार के देशों में पहला स्थान जो है वो अग्रगण्य, माने आगे की गिनती होती है। हमारे देश के का जो है गिनती कहाँ होता है संसार में, तो आगे, सबसे आगे। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। और शब्दार्थ उसके बाद है, शब्दार्थ याद करना पड़ेगा, शब्दार्थ को याद कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा।